नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सहदायिकी क्या होती है यानी कोपासनरी सिस्टम क्या है हिंदू विधि के अंतर्गत के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे प्रमुख टॉपिक आता है सबसे पहले कि सहदायिकी क्या है, मीनिंग ऑफ कोपासनरी सिस्टम। तो इसका अर्थ है हिंदू विधि की मिताक्षर शाखा के अंतर्गत सहदायिकी व्यवस्था प्रचलन में थी। यह व्यवस्था ऐसी संपत्ति की व्यवस्था पर आधारित थी जिसे संयुक्ततः अनेक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता था। यह संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था नहीं थी परंतु उसके जैसी व्यवस्था थी। यह संयुक्त परिवार की तुलना में संकीर्ण विचारधारा थी जो सामान्य से पूर्वज की 4 पीढ़ियों पर विस्तारित होती थी। यानी कि सहदायिकी को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था है और एक पीढ़ी से 4 पीढ़ी तक ये निरंतर चलती रहती है। यानी कि चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी जब खत्म होती है तो ये दूसरी जो पीढ़ी है वो प्रथम पीढ़ी बन जाएगी और जो चौथी पीढ़ी है वो तीसरी पीढ़ी बन जाएगी। इस प्रकार से ये सिस्टम लगातार 4 पीढ़ी तक चलता रहता है, इसको हम सहदायिकी कहते हैं। अब आती बात कि सहदायिकी की संरचना किस प्रकार से होती है। सहदायिकी की संरचना किस प्रकार से होती है वो हम इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यहाँ से शुरू हुई संरचना और ये पीढ़ी से 1 2 3 का खा गा, तो का की पीढ़ी यहाँ चा पड़ गई जो विधवा है, खा की पीढ़ी झा पड़ गई जो पुत्री है और गा, यानी ये 3 पुत्र और ये नीचे चले जाती पीढ़ी। यानी जब ये एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी तब ये नीचे चला जाएगा। ये यानी पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी थी वो चौथी पीढ़ी बन जाएगी, चौथी पीढ़ी जो थी वो 5वीं पीढ़ी पे अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अगर हम संरचना की बात करें तो सहदायिकी की व्यवस्था विधि की संस्कृति है तथा इसे परिवार के सदस्यों के करार द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसे परिवार के सदस्यों के करार के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें आवश्यक है कि परिवार के सदस्य इसको स्थापित कर सकते हैं और वो भी जन्म से। इसको किसी अन्य तरीके से या करार के द्वारा सहदायिकी का निर्माण नहीं कराया जा सकता। अब बात आती है कि सहदायिकी की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी सहदायिकी की विशेषताएं क्या हैं। तो सहदायिकी की कई विशेषताएं बताई गई हैं। एक विशेषता निकल के आती है, सहदायिकी में सभी सहदायिकियों का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। दूसरी विशेषता होती है, सहदायिकी का संपत्ति में हित जो है स्थिर प्रकृति का नहीं होता है बल्कि ये दोलायमान प्रकृति का होता है। यानी जो हित होता है व्यक्ति का वो ट्रांसफरेबल रहता है। जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी बन जाती है, दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी बन जाती है तो हित इसी प्रकार से ट्रांसफर होता रहता है। जैसे यहाँ पर पहली पीढ़ी बन गई यहाँ पर तो ये हित जो है स्थिर नहीं रहता है, तो इसको हम दोलायमान प्रकृति का कह सकते हैं हित। तीसरा है कि यह आवश्यक है कि प्राचीन संपदा अस्तित्व में हो, यानी कि जो संपदा है सहदायिकी के लिए वो प्राचीन होनी चाहिए, ये वर्तमान नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कोई व्यक्ति सहदायी जन्म से ही हो सकता है, करार द्वारा नहीं हो सकता। ये आवश्यक है सहदायिकी के लिए कि वो जन्म से सहदायी हो, किसी अन्य तरीके से सहदायिकी प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट आता है कि सहदायिकी एक पुरुष हो सकता है। सहदायिकी जो है एक पुरुष के द्वारा ही शुरू की जा सकती है, लेकिन न्यायालय के नवीन निर्णय के द्वारा अब जो है महिला को भी सहदायिकी बना दिया गया है। जहाँ पर पुरुष नहीं होगा वहाँ पर महिला सहदायिकी होगी। इसके बाद अगली विशेषता आती है, सहदायिकी एक बार भंग होने पर पुनः प्रारंभ नहीं की जा सकती। यानी कि सहदायिकी जब समाप्त हो जाती है तो ये पीढ़ी फिर से पहली पीढ़ी नहीं बन पाएगी, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगी। यानी सहदायिकी जैसे ही समाप्त हो जाएगी तो वो पुनः प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ये तो हुई सहदायिकी की विशेषता। अब सब सहदायिकी संपत्ति के बारे में बात करें हम कि सहदायिकी संपत्ति के प्रकार क्या होंगे, सहदायिकी संपत्ति कितने प्रकार की होगी। तो सहदायिकी संपत्ति सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है सप्रतिबंधदाय संपत्ति और दूसरा होता है अप्रतिबंधदाय संपत्ति। यानी पहला जो होता है सप्रतिबंधदाय संपत्ति, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति किसी उत्तराधिकारी का जन्मता हित नहीं होता है। यानी इस जो सप्रतिबंधदाय संपत्ति होती है इस संपत्ति में किसी उत्तराधिकारी का जन्मता अधिकार नहीं होता है तथा जिसे प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए जाते हैं, इसीलिए इसको सप्रतिबंधदाय संपत्ति कहते हैं। दूसरा आता है अप्रतिबंधदाय संपत्ति, जिसको कहते हैं ऐसी संपत्ति में प्रथम 3 पूर्वजों की पीढ़ी से
जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त है उसे अप्रतिबंधित संपत्ति कहेंगे, यानी जो पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त है वही संपत्ति अप्रतिबंधित संपत्ति कहलाएगी। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, शायद की कोपाशनरी क्या होता है हिंदू विधि के अंतर्गत। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की हमने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।